मन को कैसे समझे? मन की समस्या, उसके बहाने और भूत भविष्य की कल्पना का रहस्य। मन मनुष्य का सबसे सूक्ष्म और सबसे जटिल उपकरण है। मन से हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, सपने देखते हैं और उसी मन से हम दुखी भी होते हैं। अधिकतर लोग जीवन की समस्याओं को बाहर खोजते हैं, परिवार, समाज, परिस्थितियां, पर गहराई से देखें तो अधिकांश समस्याओं की जड़ मन ही है। मन को समझना वास्तव में जीवन को समझना है। मन को समझने का पहला कदम यह है जानना है कि मन हम नहीं है। मन एक प्रक्रिया है, एक यंत्र है जो स्मृतियों, अनुभवों, संस्कारों और इच्छाओं से बना है। जैसे शरीर हमारा एक उपकरण है, वैसे मन भी एक उपकरण है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस उपकरण को ही अपना स्वामी बना लेते हैं। मन को समझने के लिए हमें उसे देखना सीखना होगा, उससे दूरी बनानी होगी। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हमेशा अधूरापन महसूस करता है। मन को जो भी मिलता है उससे वह कभी संतुष्ट नहीं होता, जो नहीं मिला उसी की कल्पना करता है। ये अधूरापन ही बेचैनी, तनाव और दुख का कारण बनता है। मन कहता है कि कुछ और मिल जाए तब शांति मिलेगी, लेकिन ये कुछ और कभी समाप्त नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। यही मन का स्वभाव है। मन की समस्या यह भी है कि वह वर्तमान में नहीं टिक पाता। वर्तमान क्षण शांत होता है, सरल होता है, लेकिन मन को ये सादगी पसंद नहीं है। मन को कहानी चाहिए, ड्रामा चाहिए, इसलिए वह या तो अतीत में चला जाता है या भविष्य में। वर्तमान में रहने का अर्थ है मन का शांत हो जाना। और मन अपने ही अस्तित्व को खोने से डरता है। मन बहाने बनाता है। मन बहाने इसलिए बनाता है क्योंकि वह अपनी असुरक्षा छिपाना चाहता है। जब हम कुछ करना नहीं चाहते, जब हमें डर लगता है, जब हम अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार नहीं करते, तब मन बहाना बना लेता है। बहाना एक सुरक्षा कवच है। मन कहता है अभी समय ठीक नहीं है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। असल में ये डर की आवाज़ होती है। मन बहाने इसलिए बनाता है क्योंकि वह परिवर्तन से डरता है। कोई भी नया कदम, कोई नया काम, कोई नया रास्ता मन के लिए खतरा है क्योंकि उसमें अज्ञात है। मन ज्ञात में सुरक्षित महसूस करता है, अनजाने रास्तों से मन डरता है। चाहे वह दुख का रास्ता भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो जाना पहचाना हो तो मन कहेगा जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बहाना मन की जड़ता को बचाने का उपाय है। मन का स्वभाव है कि वह हमेशा तुलना करता है। तुलना से ही ईर्ष्या, अहंकार और हीनता पैदा होती है। जब हम किसी और से अपनी तुलना करते हैं, मन तुरंत कहानी बना लेता है। वह हमसे कहता है कि वह हमसे बेहतर है, उसके पास हमसे ज़्यादा साधन है, वो हमसे ज़्यादा होशियार है, बुद्धिमान है। तुलना मन का खेल है। तुलना करना मन का खेल है क्योंकि तुलना से मन को पहचान मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि मन भविष्य या अतीत में कल्पना क्यों करता है? तो इसका जवाब यह है, मन स्मृति और कल्पना का भंडार है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। मन के पास ये केवल दो ही क्षेत्र होते हैं। वर्तमान तो केवल चेतना होती है, जागरूकता होती है, होश होता है। जहाँ चेतना आती है वहाँ मन शांत होने लगता है, इसलिए मन वर्तमान से भागता है। अतीत में जाने का अर्थ है पुरानी घटनाओं को बार बार याद करना। कोई अपमान, कोई दुख, कोई असफलता, मन उसे बार बार याद करता है। इससे मन को एक अजीब सा सुख मिलता है क्योंकि वह परिचित है। दुख भी परिचित हो तो मन उसे छोड़ता नहीं है। अतीत में जीने वाला मन हमेशा बोझिल रहता है। भविष्य में जाना मन की एक और चाल है। भविष्य में मन आशाएं बनाता है, योजनाएं बनाता है, डर पैदा करता है, चिंता पैदा करता है। अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये सारे प्रश्न भविष्य की कल्पना से आते हैं। और भविष्य में जीने वाला मन हमेशा चिंतित रहता है। चिंता का अर्थ ही कि अभी जो नहीं है उसके बारे में सोचना। मन अतीत और भविष्य में इसलिए भी जाना चाहता है क्योंकि वर्तमान में उसे कुछ करने का वो मौका नहीं मिलता। वर्तमान क्षण में बस होना है, जीना है, देखना है। वहाँ मन की आवश्यकता नहीं, इसलिए मन खुद को व्यस्त रखने के लिए समय में भटकता है। मन को समझने का अर्थ है कि मन को दबाना नहीं है, मन को नष्ट नहीं करना है, मन को केवल देखना है, केवल समझना है। मन को दबाने से मन अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मन को समझने का सही तरीका है साक्षी भाव, यानी मन में जो भी चल रहा है उसे देखना। विचार आ रहे हैं उनको देखो, भावनाएं उठ रही है, लालच, डर, क्रोध, उनको देखो, बिना कोई जजमेंट किए, बिना कोई रोक टोक। जब हम मन को देखना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत बात घटती है। मन की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है क्योंकि मन अब
जब हम अचेतन होते हैं यानी हम बेहोशी की हालत में होते हैं तब मन मजबूत होता है, लेकिन जैसे हम होश में जीना शुरू करते हैं तब हमारी चेतना जागृत होती है, वहाँ मन की पकड़ ढीली हो जाती है। जैसे ही प्रकाश आते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही चेतना के जागने से मन का अंधकार भी भाग जाता है। मन को समझने का एक और पहलू है स्वीकार करना। हम अक्सर अपने मन के कुछ हिस्सों को अच्छा मानते हैं, कुछ को बुरा। गुस्सा आना, ईर्ष्या, डर, लालच, इनसे हम लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई से समाधान नहीं आता, स्वीकार करने से आता है। जब हम कहते हैं कि हाँ हमें गुस्सा आ रहा है, जब हम गुस्से को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमारा गुस्से पे नज़र रहेगी। अगर हम गुस्से को देखने लगेंगे तो गुस्से की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। मन की समस्या यह है कि वह सोचता है, समस्या यह है कि हम विचार को सच मान लेते हैं। मन एक विचार पैदा करने वाली मशीन है। जैसे कि मैं असफल हूँ, हम हार मान लेते हैं, लेकिन ये विचार सत्य नहीं होते। हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रह करके सकारात्मक विचार भी बना सकते हैं कि मैं सफल हूँ, मैं काम को सीख सकता हूँ, मैं काम को कर सकता हूँ। धीरे धीरे अभ्यास से मन शांत होने लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि विचार खत्म हो जाते हैं, बल्कि यह है कि विचार हमें नियंत्रित नहीं करते। हम मन के मालिक बनते हैं, दास नहीं। तब जीवन हल्का होने लगेगा, सरल होने लगेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि मन समस्या नहीं है, मन से हमारी पहचान समस्या है। जिस दिन हमने ये देख लिया कि मैं मन नहीं हूँ, मैं उसे देखने वाला हूँ, उसी दिन से भीतर शांति की धारा बहने लगेगी। मन तब भी रहेगा, विचार तब भी आएंगे, लेकिन वे हमारे जीवन के स्वामी नहीं बनेंगे। यही सच्ची समझ है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। इसलिए अपने मन में चलने वाले विचारों को देखो, अपने मन में चलने वाली भावनाओं को देखो और उनको समझो और उन्हें बदलने की कोशिश करो। आप बदल सकते हो अपनी आदत को। आप खुद बदलोगे तभी आपका मन बदलेगा, तभी ये संसार बदलेगा। हम संसार को नहीं बदल सकते, हम अपने मन को बदल सकते हैं। मन से देखने की जो शक्ति है उसको हम बदल सकते हैं। यानी हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। चाहे हमारे साथ गलत भी हो रहा हो तो भी हम उसको सही मान करके उसको सही कर सकते हैं। यही वेदों और उपनिषदों का ज्ञान है कि अपने मन को जानो। अगर आप अपने मन को जानोगे तभी आप अपने आप को जानोगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।